इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी तक आपने सिलेबस को शुरू करा था या फिर नहीं करा था। इस प्लान को फॉलो करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। इस प्लान को बहुत सोच समझ के बनाया गया है ताकि हर एक बच्चा आप इसको फॉलो कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिखो यार चैलेंज एक्सेप्टेड, भैया मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि भाई चैलेंज हमने एक्सेप्ट करा है। हेलो गाइस, क्या हालचाल, उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छी होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 15 डेज मैजिकल स्टडी प्लान के बारे में। ये एक ऐसा प्लान होने वाला है कि बिलीव मी, अगर आपने अगले 15 दिन के लिए इसको फॉलो कर लिया, इस बात की गारंटी है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी तक आपने सिलेबस को शुरू करा था या फिर नहीं करा था। इस प्लान को फॉलो करने के बाद आप एक हद तक सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। लास्ट ईयर क्लास 9th में मैंने आपको 21 डेज मैजिकल स्टडी प्लान दिया था। आज के दिन उन दोनों वीडियोस को 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है और हज़ारों बच्चों को उससे फ़ायदा हुआ है। अभी भी जाके अगर आप कमेंट्स पढ़ोगे उन वीडियो के, तो ऐसे आपको हज़ारों कमेंट्स मिल जाएंगे कि भैया इस प्लान से पहले, इस वीडियो से पहले हमारा सिलेबस 0% पे था, हम पढ़ नहीं पाते थे, बट इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा सिलेबस तो पूरा हुआ ही हुआ, प्लस हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और हमने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करा है। ठीक है, तो इतना आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, इतना आप उस पर बिलीव कर सकते हो कि यहाँ पे मैं आपको जो भी बताऊँगा वो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। बट इस प्लान को डिस्कस करने से पहले कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं कर रहा है पूरी यूट्यूब पे, बट एज अ बड़ा भाई ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे पहुंचाई जाए। तो यार जो CBSE है, आपको पता होगा आप सभी को कि जो ये सेशन है 2022 से 2023 वाला आप लोगों का जो सेशन है, इसमें आपको जो एग्ज़ाम है वो एक सिंगल बोर्ड एग्ज़ाम होगा। आई गेस आप सभी को पता होगा, ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट इस बार जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, उनके पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि हमें समझना ज़रूरी है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बट मुझे लगता है कि भाई मुझे बात करनी चाहिए। आपके यार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, आप सभी को पता होता है ना, जो आपके MCQ होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, आपके टिक मार्क, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आप सभी को पता है, उनका जो वेटेज है वो आपको 20% आएगा। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके अलावा जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है या फिर जो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे, है ना, जो नॉर्मल आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क वाले या फिर जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 5 मार्क वाले, उनका वेटेज आपका 40% दिया गया है एग्जाम में। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ये बात तो हमें पता है, फिर आप बता के रहे हो। एक नए टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं, जो कि क्या है, जो कि है कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। भैया ये क्या है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, अभी तो मैं बताऊँगा, टेंशन मत लो। तो इस बार आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे वो साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, SST हो गया, कुछ भी हो गया, हर सब्जेक्ट में आपके ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके इस बार आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20% वेटेज, शॉर्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 40% वेटेज, और आपका कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपका 40% वेटेज इसका भी है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 50% इसके बराबर है। अब सवाल ये आता है कि भैया ये कॉम्पेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो भाई 40% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे होंगे जो कि आपके रियल लाइफ एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। मतलब कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छे से फील होगा। जैसे मान लो कि आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मान लो कि अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना है उसके ऊपर कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का, तो आपको एक, मान लो कि एग्जाम्पल के लिए आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लो आपको एक पिक्चर दे देंगे खाने की, ठीक है, रैंडम कोई खाना दे देंगे और बोलेंगे कि भाई ये रैंसिड हो चुका है, मतलब ये ख़राब हो चुका है, रैंसिड हो चुका है, इसको बचने के लिए क्या क्या हम स्टेप्स अपना सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको सही आंसर टिक करना पड़ेगा। तो मतलब कि क्या भैया क्वेश्चन टफ आएंगे? टफ नहीं होंगे, बट क्या क्वेश्चन ट्रिकी होंगे? हाँ, ट्रिकी बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि यार पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो शायद आप थोड़ा बहुत जल्दीबाजी में आप कोई ब्लंडर कर दो, कोई मिस्टेक कर दो। तो ऐसे केस में यार हमें इसकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी से होनी चाहिए, क्योंकि आपके मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST हर सब्जेक्ट में आपका आने वाला है। प्लस इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, 40% वेटेज है, मतलब कि हमें प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। और इसको इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ एक मात्र रीज़न है कि भाई जो बच्चे रटते थे कि भाई क्वेश्चन रट लिया, एग्जाम में लिख के आ गए, वो थोड़ा कम हो, क्योंकि आपका रियल लाइफ है, एप्लीकेशन बेस्ड है, तो थोड़ा सा आपको, आप जो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है वो आपको समझना पड़ेगा आपसे। अब यहाँ पे आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि भैया अगर इनका वेटेज 40% है तो हम इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि अभी तक तो कोई भी ऐसे रिसोर्स नहीं है कि भाई जिसमें हमें ये वाले क्वेश्चन दिए हों। तो मैंने काफ़ी ढूंढा और काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे एक ऐसा क्वेश्चन बैंक मिला है जिसके अंदर आपके सभी टाइप के क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं।
आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। और वो क्वेश्चन बैंक आपका है एडुकार्ट का लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक। ये अभी कुछ दिन पहले रिलीज़ हुआ है और मैंने इसको परचेज़ किया था, ठीक है। ये एक इंडिया का पहला ऐसा क्वेश्चन बैंक है, ये मार्केट में पहला ऐसा क्वेश्चन बैंक अभी आया है, रिलीज़ हुआ है, जिसके अंदर आपके कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, आपके रियल लाइफ क्वेश्चन इंक्लूडेड है। और किसी भी क्वेश्चन बैंक पे मेरे को नहीं मिला, मेरे को इसमें क्वेश्चन बैंक पर मिला, तो मुझे लगा कि भाई मेरे को आपको लोगों को बताना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने कोई क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है या फिर आप वेट कर रहे थे कि भाई कोई नया क्वेश्चन बैंक आएगा, तो इस एडुकार्ट की क्वेश्चन बैंक को आप ले सकते हो, क्योंकि ये लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड है और लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। और ये पहला क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर आपके कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। आपके चैप्टर की जो थ्योरी है, इसमें थ्योरी भी दी गई है। थ्योरी में भी आपको हर टॉपिक के बाद उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है वो समझाया गया है, और हर क्वेश्चन के बाद आपको कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी समझाया गया कि भाई इस क्वेश्चन में कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकता है। इसके अलावा टॉपर्स के आंसर शीट वगैरह, पिछले 10 साल के सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके मार्किंग स्कीम वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए अलग से प्रैक्टिस पेपर्स भी दिए गए हैं। सब कुछ आपको एक सिंगल क्वेश्चन बैंक के अंदर मिल रहा है। तो आई गेस अगर अभी तक आपने कोई भी क्वेश्चन बैंक परचेस नहीं करा है, डेफिनेटली आंख बंद कर आपको इस क्वेश्चन बैंक को ले लेना चाहिए, ठीक है। इसका डायरेक्ट लिंक वगैरह जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो और इसको परचेस कर सकते हो। सो फाइनली जिसका आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, 15 डेज मैजिकल स्टडी प्लान फॉर क्लास 10th। एंड बिलीव मी, कोई रैंडम प्लान नहीं है कि भाई कुछ भी चैप्टर का भी फिट कर दिया, किसी भी दिन पे कुछ भी फिट कर दिया। बहुत सोच समझ के, बहुत एनालिसिस करके इसको बनाया गया है। खुद 2 दिन इसको मैंने रिसर्च करा कि भाई कौन सा चैप्टर कहाँ फिट किया जाए, किस डे पे कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, एक दिन में कितने सब्जेक्ट रखना है, बहुत सोच समझ के इस प्लान को बनाया है। तो बिलीव मी, अगर आप इसको 15 दिन फॉलो कर लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है और सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ कि अगर आप इसको बाद में देख रहे हो, अगर कोई बच्चा इसको अगस्त में देख रहा है, अगर कोई मेरा छोटा भाई बहन इसको सितंबर में देख रहा है, तभी भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको समझाने से पहले मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ कि आपको हमारा जो मेन मोटिव क्या है। हमारा मेन मोटिव है कि भाई एक दिन में हम मिनिमम 2 सब्जेक्ट कर रहे होंगे और मैक्सिमम हम लोग 3 सब्जेक्ट करेंगे, 2 से कम नहीं करेंगे और 3 से ज़्यादा हम सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना एक दिन में, क्योंकि फिर वो आपका ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। देखो, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये 15 डेज प्लान है, तो इसको मैंने 2 वीक में तोड़ दिया, वीक 1 और वीक 2, ठीक है। तो वीक 1 आपका डे 1 से लेकर डे 7 तक होगा। और इस प्लान को यार आप लोग कल से भी शुरू कर सकते हो और इस प्लान को आप लोग परसों से भी कर सकते हो। जिस भी दिन आप देख रहे हो उससे अगले दिन से आप इस प्लान को शुरू कर सकते हो, ठीक है। ओके, डे 1 पे यार मैंने ऐसे चैप्टर्स को लिया है जो कि आसान कैटेगरी में आते हैं, जो कि बहुत ही ईजी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो डे 1 पे आपका देखो, डे 1 पे क्या है, आपका पहला चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो डे 1 पे आपको ये करना है। इसके साथ मैंने एक आसान चैप्टर ले लिया है एसएसटी का, जो कि है डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट। बिलीव मी, बहुत आसान चैप्टर है, आराम से कर लोगे, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपके आसान है, केमिकल रिएक्शन यार बहुत ही आसान चैप्टर है, आपके 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, और डेवलपमेंट भी आपका आराम से 1 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इस दिन आपके 3 सब्जेक्ट लिया, मतलब कि मैंने एक और सब्जेक्ट लिया जो कि इंग्लिश है। तो इंग्लिश क्योंकि आसान होता है, आराम से अगर आप 20 से 30 मिनट भी अगर आप पढ़ लोगे, रात को सोने से पहले भी अगर आप पढ़ लोगे ना, तो आपका सिलेबस तो हो ही हो जाएगा, प्लस आपका माइंड फ्रेश भी हो जाएगा, ठीक है। तो इन 2 चैप्टर के साथ अगर आप लेटर टू गॉड कर लेते हो ना, तो डे 1 का आपका काम इतना है, ज़्यादा काम नहीं है, 2 घंटे में आराम से आप तीनों कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि एक चैप्टर को हम लोग 2 दिन देंगे, तो ये नहीं कि आपको डे 1 पे आपको ये करना ही करना है, नहीं। डे 2 पे क्या है, देखो वो देखो ध्यान से, डे 2 पे आपको सेम करना है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हम लोग डे 2 पे भी करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग आराम से पढ़ो, ये नहीं कि हमें भागना नहीं है, ठीक है। डे 1 पे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को आप 1 घंटा देना, 1 घंटे में जितना आपसे हो पाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो उस सेम चीज़ को हम लोग डे 2 पे करेंगे। तो समझ रहे हो ना, इस प्लान को बहुत सोच समझ के बनाया गया है ताकि हर एक बच्चा आप इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन डे 2 पे भी हम कंटिन्यू करेंगे, डेवलपमेंट भी हम लोग डे 2 पे कंटिन्यू करेंगे, डे 1 पे जितना हो पाता है हो पाएगा, वरना हम लोग डे 2 पे करेंगे। और क्योंकि यार इंग्लिश तो आसान है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक दिन में आप आराम से कर लोगे, आधे घंटे लगा के। तो डे 2 पे हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में हम लोग अगला चैप्टर करेंगे, आपका ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है, बहुत बढ़िया। डे 3, अब क्योंकि पिछले 2 दिन से हम लोग साइंस कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका चेंज हो गया। तो जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि इस प्लान को बहुत सोच समझ के बनाया गया है ताकि आप प्लान को फॉलो कर पाओ, आपका मूड भी फ्रेश रहे, आप बोरिंग भी फील ना करो।
तो डे 3 पे आपका मैथ मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स, जो कि आपका एक मॉडरेट चैप्टर है, उसके साथ मैंने आपका एक रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, आपके जो कि ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि दोनों आपके क्या है, मॉडरेट चैप्टर हैं, ठीक है। तो इसलिए इस दिन हम लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हम लोग इंग्लिश वगैरह नहीं पढ़ेंगे, समझ आ गया, रियल नंबर और रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और जैसे मैंने बोला कि एक चैप्टर को हम लोग 2 दिन देंगे, तो डे 4 पे भी आपका सेम काम है, मतलब कि रियल नंबर्स और डेवलपमेंट डे 3 पे और डे 4 पे सेम है, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक आराम से कर लोगे आप लोग चैप्टर को, ठीक है। डे 5 पे यार आपको दोबारा मैंने साइंस लिया है, जो कि है लाइफ प्रोसेस। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, लाइफ प्रोसेस एक आपका लेंथी चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का एक लेंथी चैप्टर है, तो इसलिए लाइफ प्रोसेस के साथ एक बहुत ही छोटा सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश है, ठीक है, मैं आपको वो दे रहा हूँ करने को, ना SST है ना मैथ है। लाइफ प्रोसेस के साथ आपको एक इंग्लिश का चैप्टर करना, जो कि बहुत ही आसान है, डस्ट ऑफ स्टॉप पोएम करनी है, आप आधे घंटे में कर लोगे। तो मतलब कि उस दिन 2 से 3 घंटा आपको पूरा टाइम मिल गया क्या करने का, लाइफ प्रोसेस पढ़ने का, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि एक चैप्टर को हम लोग 2 दिन देंगे, तो डे 6 पे भी क्या करना है आपको, लाइफ प्रोसेस करना है और पोएम आपको दूसरी करनी है, फायर एंड आइस। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है कि भैया अच्छा इतना हमने कर तो लिया है, इसका रिवीजन कब करेंगे, तो रिवीजन करना है आपको डे 7 पे। डे 7 फिक्स है भाई, डे 7 पे कुछ नया नहीं करना है। डे 7 आपका फिक्स्ड है वीकली रिवीजन डे के लिए, इसको नाम दिया है हमने क्या, वीकली रिवीजन डे। तो इस दिन आपने पूरे हफ्ते जो भी कराया आपने, उसका रिवीजन आपका होगा डे 7 पे, समझ आ रहा है, ठीक है। जैसे आपने केमिस्ट्री में आपने ये चैप्टर कर लिया, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, आपने लाइफ प्रोसेस कर लिया, तो डे जो आपका 7th डे होगा, जो भी आपने पूरे हफ्ते कराया है उसका रिवीजन आप 7 डे करोगे। अब इसमें मैं कैसे हेल्प करूंगा इस बार, पिछली बार तो मैंने आपको बोल दिया था कि भाई आपको रिवीजन खुद से करना है, इस बार मैं आपकी हेल्प करूंगा। इसमें कैसे करूंगा, थ्रू क्विजेस। तो हाँ भाई, जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो करियर फ्लक्स। अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो वहाँ पे हमने यार एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है क्विज ग्रुप। वहाँ पे ऑलरेडी 6000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और वहाँ पे आपका 7th डे पे मैं क्विज़ लूँगा। और क्विज़ ये नहीं कि आपका एक क्विज़ होगा, आपके उस दिन हम 3 क्विज़ ले रहे होंगे, ठीक है। और जनरली ये संडे को रखूँगा मैं, ताकि हर बच्चे को टाइम मिल पाए, कि टेंशन मत लो। संडे को मतलब कि डे 7 संडे को हम लोग वीकली क्विज़ डे रखेंगे, जहाँ पे आपके 3 क्विज़ करूँगा मैं दिन में, एक दिन में 3 क्विज़ हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। एक क्विज़ साइंस का होगा, एक क्विज़ मैथ का होगा, और एक क्विज़ आपका SST और इंग्लिश का साथ में होगा। तो मतलब कि पूरे हफ्ते में आपने जो भी करा ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्विज़ होगा, मतलब कि जो भी आपका चैप्टर है, जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा होगा, उसके उस सिलेबस के अंदर से ही आएगा। और उसमें आपके मैं जो ये क्वेश्चन है कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये भी इंक्लूड करूँगा, तो आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ लो, ठीक है। तो अगर ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कंपलसरी टेलीग्राम ज्वाइन करना। करियर फ्लक्स सर्च करोगे टेलीग्राम पे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो जैसे ये वीक 1 का प्लान है, ऐसे आपका वीक 2 का भी प्लान है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आपको मैंने वीक 1 का समझा दिया है, तो वैसे ही वीक 2 का भी सेम है, ठीक है। इसको आप लोग आराम से देख सकते हो, आप लोग समझदार हुई। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यार अगर आप में से जो बच्चा इस प्लान को फॉलो करता है 15 दिन के लिए, मेरी गारंटी है कि आपका सिलेबस तो हो ही जाएगा, आपके अंदर यार वो मोटिवेशन आएगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद को अच्छा फील करोगे, ठीक है। तो इसलिए 15 दिन के लिए इसको फॉलो करो, और जो भी आपकी प्रोग्रेस होती है वो मुझे शेयर करना कमेंट में कि आपने कितने दिन कौन सा करा है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो PDF वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और लास्ट में मैं बस इतना बोलूँगा कि लग जाओ, पूरे जोश के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ लग जाओ उसको फॉलो करने के लिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखो यार चैलेंज एक्सेप्टेड, भैया मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि भाई चैलेंज हमने एक्सेप्ट करा है, क्योंकि चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उसको फॉलो करने में एक अलग ही मज़ा आता है, ठीक है। इसको एक चैलेंज की तरह लो कि अगले 15 दिन के लिए मुझे फॉलो करना है इस प्लान को, और एक बार आपने इस प्लान को फॉलो कर लिया तो आपका वो डिसिप्लिन भी हो जाएगा कि भाई देखो मैं इस रूटीन में फॉलो कर सकता हूँ प्लान को, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपको सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जिन भाई बहन ने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सेफ रहना, गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।